उत्तम राजा का के करीब रहने वाली सुनीति जो है, सुरुचि जो है, उनका पुत्र था। इस वजह से बहुत लाड में रहता था। और इस बात को ध्रुव जी महाराज देखते थे। छोटे से बच्चों को क्या मालूम है। एक दिन कहने लगे, मैया हमको भी अपने पिता की गोद में बैठना है। महाराज इस बात को सुरुचि सुन ली, और जब इस बात को सुन ली मैया ना, तो जब ध्रुव जी महाराज पिता के पास जाने लगे ना, तो वो हाथ पकड़ के कही कि जाओ पहले भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे गर्भ से जन्म लो, तब हम आपको पिता के गोद में बैठने का आपका अधिकार हो सकता है, नहीं वरना अधिकार नहीं है। इस बात को ध्रुव सुनकर रोते हुए अपनी मां के पास आते हैं। मेरी मैया जब अपने मां के पास इस बात को रोते हुए आते हैं ना, तो मैया समझाने लगती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं कोई बात नहीं, तुम्हें तो जगत पिता जगदीश्वर की गोद में बैठना हो। हम और आप क्या करेंगे मैया? तुरंत झगड़ा करना शुरू कर देंगे। यही सुनीति और सुरुचि में अंतर है मेरी मैया। सुरुचि सोच बोझ के काम करती थी, सुनीति और सुरुचि क्या करती थी? जो पाती थी वही बोल देती थी। अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बता दिया। जाओ पहले प्रार्थना तब करो, तब करने के बाद भगवान प्रसन्न हो, उनसे कहो कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूं, और उसके बाद मैं पिता के गोद में बैठने का अधिकारी बन सकता हूं। अपने गर्भ को क्या की? भगवान से भी ऊंचा। महाराज ध्रुव को समझाई है सुनीति मैया। कहती हैं, पुत्र तुम्हें तो परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठना है। इस संसारिक गोद में बैठने से क्या मतलब निकलने वाला है? महाराज इस बात को जब ध्रुव सुने हैं, मन में ही संकल्प कर लिए अब हमको परमपिता परमेश्वर को पाना है। और एक दिन प्रातः काल उन्होंने क्या किया है, मां को प्रणाम करके जंगल के तरफ निकल गए हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए। किसकी प्राप्ति करने के लिए मैया? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और जब घर छोड़ दिए, मां को प्रणाम करने के बाद घर छोड़ दिए हैं ना, इस बात को हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे ठाकुर जी स्वयं देख रहे थे। महाराज नारद जी महाराज जी को भेजे हैं, अगर आप भगवान के लिए एक कदम निकल रही हो मेरी मैया, आप भगवान के लिए एक कदम चल रही हो, भगवान 100 कदम आपके लिए चलेंगे। लेकिन एक कदम चलना पड़ेगा विश्वास से। किससे? उस ध्रुव महाराज की उम्र 5 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की? लेकिन भगवान को पाने के लिए घर छोड़ के निकल गए हैं भैया। क्या था उनके पास? विश्वास था। क्या था? महाराज हम लोग 40 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने में संकोच करेंगे। क्या करेंगे? महाराज नारद जी महाराज आते हैं, प्रयास करते हैं कि ये अभी से लौट जाएं। क्या करें? लौट जाएं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है मैया, अगर वो संकल्प कर लिया भगवान को पाने के लिए, जिस तरीके से हम लोग संकल्प किए हैं ना, इस जगह पे 5 साल महायज्ञ कराने के लिए, किए कि नहीं किए हैं? कितने लोग किए हैं? पहली बार जब हम आए थे बस 2 या 3 लोग। हाँ मैया, सब लोग किए हैं ना?
तो 5 साल तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो ठाकुर जी तो पूरा करवाएंगे ही करवाएंगे। हाँ, देखिए ये मेरा काम नहीं है, कोई व्यक्तिगत मेरा काम ये नहीं है, ये आप लोग का भी काम है। किसका काम है? मैं तो एक माध्यम बन जाता हूं, लेकिन करने कराने वाले सब ईश्वर हैं। कौन है? अगर मैं लाख चाहता यहाँ महायज्ञ करने के लिए, कर नहीं पाता, लेकिन ठाकुर जी चाह रहे हैं तो हो पा रहा है। हाँ, क्यों मेरी मियाँ? ठाकुर जी चाह रहे हैं तभी तो हो पा रहा है, नहीं तो ये कथा आपके गांव में हो पाती क्या? नहीं हो पाती। महाराज नारद जी महाराज गए हैं, समझाए हैं ध्रुव महाराज को कि आप जाइए, अभी आपकी उम्र नहीं है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन जो संकल्प कर लिए ध्रुव महाराज कि हमको भगवान को पाना ही पाना है, इस संकल्प को देख के नारद जी महाराज जी भी आश्चर्यचकित रहे। इस छोटी सी उम्र में इतना तगड़ा संकल्प। महाराज नारद जी उसी समय उन्हें 12 अक्षरों का मंत्र देते हैं। क्या देते हैं? जरा उस मंत्र को हम लोग भी जप लें, सब लोग भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज इस मंत्र को दिए हैं नारद जी महाराज। ध्रुव महाराज इस मंत्र को जपने लगे हैं। जंगल के बीच में जाके एक सुंदर समाधि लगाकर मंत्र को जपना शुरू कर दिए हैं। क्या किए मियाँ? मंत्र को जपना शुरू कर दिए। ध्रुव महाराज अपने गुरु के वचनों पे क्या किए हैं? निष्ठवान होकर उस मंत्र को जपे हैं। और जपते जपते क्या किए हैं भैया? अपने कुछ दिन तक तो वो फराहार किए हैं फराहार पे, और कुछ दिन के बाद फराहार भी छोड़ दिए हैं। कुछ दिन के बाद फराहार भी छोड़ दिए, पत्ते खाने लगे हैं, पत्ते भी छोड़ दिए हैं, सांस रोक दिए हैं। भगवान व्याकुल होकर ध्रुव महाराज को दर्शन दिए हैं। क्या होकर? व्याकुल होकर भगवान कि मेरा भक्त इतना हमको इतनी तरीके से 5 ही वर्ष की आयु में 5 महीने में ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेना, ये आसान बात है क्या मैया? 5 वर्ष का बच्चा। हम लोग 60 साल के हो जाते, 80 साल के हो जाते, लेकिन भगवान की यादें नहीं आती। आज ध्रुव महाराज भगवान ठाकुर जी का दर्शन किए हैं। ठाकुर जी कहे तुम्हें क्या चाहिए? बड़ा लाड लगाए हैं ठाकुर जी हमारे ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज कहें संसार की चीजें हमें नहीं चाहिए, बस प्रभु आपका दर्शन हो गया, सब कुछ हमें मिल गया।